पुरुषोत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, समांतर श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले समांतर श्रेणी का में समांतर का मतलब समझिए, है ना। जो समांतर है उसका मतलब समझिए, ये क्या होगा। अगर इसको तोड़ो तो क्या होगा, समान अंतर, है ना। सबसे पहले आपको हम ये बताने वाले हैं जो समांतर श्रेणी है उसका उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं और किन जगहों पर समांतर श्रेणी का उपयोग होता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने अपनी नंबरिंग रख ली, 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट आगे तक। इसके बाद ये देखिए, सबसे पहला टर्म हमारा 1 है, फिर 2 है, 3 4 5 6। हमने यहाँ पर गिनती इसलिए ली है जिससे कि आपको आसानी हो सके इस समांतर श्रेणी को समझने में। हम ये भी ले सकते थे 2 4 6 8 या फिर 3 5 7 9, है ना। पर हम आपको एक सिंपल तरीके से समझाना चाहते हैं कि समांतर श्रेणी एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी समझिए। समांतर श्रेणी में सबसे पहले 2 वर्ड बहुत जरूरी होते हैं। क्या, इसमें पहला पद, प्रथम पद, जिसको हम हमेशा ए से दर्शाते हैं या इसको मान सकते हो। प्रथम पद को समांतर श्रेणी में ए से सिंबल होता है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा होता है सर्वांतर। ये क्या होता है, इसको हम हमेशा डी से शो करते हैं। देखिए, तो ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद मतलब हमारा ए, और जो सर्वांतर होता है वो डी होता है। पर डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब अगर हम पहला पद A1 A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, छठवां पद A6। ठीक है, डी की वैल्यू कैसे निकलती है, हमेशा A2 माइनस A1। डी की वैल्यू जो होती है समांतर श्रेणी में हर पद के लिए हमेशा समान रहती है। समान कैसे, मतलब आप इस पद से अगर 6 माइनस 5 करोगे तो भी 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करोगे तो भी 1 आएगा, 4 में से 3, 3 में से 2 माइनस करते रहोगे, इसी तरह से हर जगह पर 1 आएगा। समांतर श्रेणी का मतलब ही यही है। समांतर का मतलब कि आपका जो अंतर है हर पद में समान आना चाहिए, हर टर्म में समान आना चाहिए। कोई भी पद हो या कोई भी टर्म हो, उसमें जो डी है हमारा वो हमेशा समान आना चाहिए। अगर समान नहीं है तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, इक्वल टू नॉट इक्वल, है ना। तो देखिए आगे, अभी इसमें आगे देखिए, अभी जैसे मान लो हमारा 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारा इसमें एक फार्मूला होता है, क्या, nवां पद। nवां पद, फार्मूला nवां पद का मतलब क्या, n मतलब पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, पद मतलब टर्म की संख्या, टर्म्स की संख्या। 1 2 3 4 5 6 आगे तक कितना जाता है मैं आपको बताता हूँ, वो भी निकालना। इसका फार्मूला क्या होता है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, अभी अगर मान लो कोई आपसे पूछे 1 2 3 4 5 6 आगे 51वां पद ज्ञात करो, तो इसमें तो आपको गिनती दी गई है, आप आसानी से निकाल सकते हो। 51वें पद पे हमारा 51 ही आएगा, है ना। पर हम अगर इसमें से निकालें इस फार्मूले की सहायता से, क्या हमारा 51वां पद अगर n पदों की संख्या में 11 यहाँ पे 51 रखें तो हमारा क्या ये आता है कि नहीं आता है। देखो, सबसे पहले इस सवाल के लिए प्रथम पद कितना होगा, सबसे पहले इस सवाल के लिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा आपका 1, हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। अगर हम इसमें सर्वांतर निकालना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 1। देखो, A2 माइनस A1, 2 माइनस 1, तो ये बराबर कितना हो गया, 1। मतलब हमारा जो D निकल कर आया वो आया 1, और A बराबर 1 है ही पहले से। तो देखो, हमको निकालना क्या है, 51वां पद। तो यहाँ पे रखो 51वां पद। ठीक है, रखो। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे 1 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू डी 1। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 50, 51 में से 1 गई 50 प्लस 1, तो ये कितना हो गया
51। तो देखो हमारा कितना निकल कर आया, जो हमारा 51वां पद था वो 51 निकल कर आया। मतलब इस श्रेणी की सहायता से हमको यह जरूरत पड़ी कि मान लो यहाँ पर हमको ऐसी श्रेणी कोई दी गई है, देखो कोई 11, 22, 33, 44। अब इसमें आप कैसे मान ज्ञात करोगे कि 51वां पद कौन सा है, या किसी ने पूछ लिया 99वां पद कौन सा है ना। तो इसके लिए हमको आपको गिनती इसलिए ली है ये नंबरिंग कि आपको आसानी से समझ में आ सके कि जो हमारी समांतर श्रेणी की फार्मूला है वो हम यूज़ कैसे करते हैं इनको, है ना। तो ये हो गया 51वां पद। इसके बाद अभी आगे देखिए, इसी श्रेणी में आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक कितने भी पद हों तो इन पदों का योग कैसे निकालोगे, योग कैसे निकालेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो आप जोड़ना स्टार्ट करो। 1 और 2 को जोड़ोगे 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15 और 6, 21। अगर हमने 6 पदों तक को जोड़ा, सभी को क्या हो गया ये 21। तो यहाँ पर आपका होता है n पदों का योग, n पदों का योग। इसका आपको यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, लोगों ने एक फार्मूला बनाया है इधर, क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। ठीक है, इस श्रेणी के लिए आपका प्रथम पद कितना होगा, हमने 1 से लेकर 6 तक को जोड़ लिया, 21 आया। अभी जोड़ने के बाद आप देखो आप क्या करेंगे, इसमें क्या है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है हमारा 1 है। इसका सर्वांतर देखो, ये d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 मतलब 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1 करोगे तो 1 हो गया, है ना। 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ गया। यहाँ पे अब देखो इस फार्मूले में रखो, यहाँ पर n/2 हम कितना निकालेंगे, 6 पदों का योग। हमारा 21 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो 6 पदों का योग 21 आता है कि नहीं आता है वो देखना है हमको। देखो 6/2 कोष्टक में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n, कितनी वैल्यू n की 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। इसके आगे देखिए अभी ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो ये हो गया 3 कोष्टक में 2 प्लस 5, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया 21। देखो हमने इसको 1, 2, 3 ऐसे करके जोड़ा तो हमारा 21 आया, और हमने 6 पदों का योग निकाला तो भी 21 आया। इसकी जरूरत ये पड़ी कि मान लो आपसे कोई पूछता है कि 121 पदों का योग निकालो, कितना 121 पदों का योग निकालो, तो इस सूत्र की सहायता से आप वो पद आसानी से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आसानी से, ये फार्मूला है हमारा n पदों का योग, ठीक 2n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो अभी आपको हम ये बताते हैं कि ये सब जो फार्मूले पहले एक लाइन में लिख देते हैं, फिर आपको उनके बारे में अलग से और समझाते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले आपको हम प्रथम पद बताते हैं। ठीक है, प्रथम पद, तो प्रथम पद को हमेशा समांतर श्रेणी में ए लिखते हैं, है ना। या आपके सवाल में कभी ए दिया गया तो हम इसको T1 T2 भी लिखते हैं कि टर्म 1 टर्म 2, है ना। तो देखिए इसके बाद सर्वांतर, सर्वांतर बराबर डी होता है, इसकी फार्मूला होता है a2 माइनस a1, ये भी याद रखो। इसके बाद nवां पद फार्मूला, nवां पद, इसका फार्मूला क्या होता है n, इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 और कोष्टक में d। ठीक है, इसके बाद ये तो n पद हो गई, मतलब कि 51वें टर्न पे आपका कौन सा पद आएगा या 21वें पद पे आपका कौन सा पद आएगा या आंसर आएगा। तो देखिए अब इसके बाद n पदों का योग, n पदों का योग क्या होगा, देखिए इधर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें ये तो आपके मेन फार्मूले हो गए, पर इसी से एक फार्मूला और निकल कर आता है, कौन सा, जैसे मान लो यहाँ पर nवां पद है
मान लो किसी ने पूछा आपसे 99वां पद निकालिए, 99वां जो हमारा टर्म है वो निकालिए, पर इसके लिए हमारा एक और होता है, जैसे कि एल, यहाँ पे हम इसको शो करते हैं, देख लीजिए अंतिम पद, है ना, जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पर देखिए उसको हम एल से शो करते हैं, किससे, एल से। ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके, इसको हम शो करते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा एन पदों के फार्मूला जो है हमारा, ये देखिए जो हमारा है एन पदों का योग, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो एन बाई टू ए प्लस, अगर यहाँ से ए को अलग कर दें, देखो 2a है, एक को अलग कर दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये एल हो जाएगा, है ना, एन पदों का योग बराबर एन बाई टू ए प्लस वन, एल ए प्लस एल। तो देखो इस जगह पे जो होता है एनवा पद हमारा, इसको भी हम लिखते हैं एल बराबर, ये लिख दिया है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी सवाल देखिए अपना, सवाल किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, सवाल इस तरफ से देते हैं 2 4 6 8 और 10 डॉट डॉट आगे तक, ठीक है। इसमें प्रथम पद कितना है, सबसे पहले कोई भी सवाल स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको यही निकालना है, इसमें प्रथम पद कितना है, 2, ए बराबर कितना है इसमें 2, और इसके बाद सर्वांतर कितना होगा, ये देखिए डी बराबर a2 माइनस a1, ठीक है, डी बराबर a2 माइनस a1 हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर डी बराबर हो गया 2 निकल कर आ गया। देखिए इन ये जो हमारे टर्म होते हैं इसको हमेशा a1 a2 a3, ठीक है, a4 a5 a6 ऐसे लिखते हैं। अब किसी सवाल में जो एग्जामिनर है उसने पूछा कि इसमें हमारा 51वां पद बताइए, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हम कैसे निकालेंगे, अगर सवाल एग्जामिनर ने पूछा 51वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालोगे 51वां पद, तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, एन पदों का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो हमको 51वां पद चाहिए, कौन सा 51वां, तो एन की जगह क्या हो गया 51, ए की जगह 2 हो गया और डी की जगह 2 हो गया, ओके। अभी देखो इसमें रखो यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर 2 है प्लस एन 51, कितना है 51 माइनस 1 पुस्तक बंद, और डी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2 रख दी। इसको सॉल्व करो अभी, 2 प्लस 51 में से एक भी 50 और 50 दूनी 100, ये 100 आ गया, तो आपका आंसर निकल कर आया 102। इसी तरह का हम श्रेणी को आगे बढ़ाते रहेंगे, 2 A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 आगे बढ़ाएंगे। जब हमारा A 51 आएगा तब आपका वो आंसर 102 निकलेगा, समझ में आया, 102 निकलेगा। ये तो नॉर्मल हो गई, ठीक है। अभी आपको एक सवाल इसमें और बताते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। देखिए आपको अलग से श्रेणी बताते हैं, जैसे कि देखिए हमने कोई श्रेणी लिख ली है, आपका क्वेश्चन भी है साथ में, कैसा 2 आगे रिक्त स्थान, फिर आगे 6 रख दिया और रिक्त स्थान। आपके चैप्टर 5 में इस टाइप के सवाल आएंगे कि आपको एक पद दे दिया गया या एक टर्म लिख दिया, एक यहाँ पर खाली स्थान है, 6 है, फिर खाली स्थान है, तो इसको देखिए इस टाइप के सवाल को आप कैसे लगाओगे। तो आपको हम सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो एन होता है, एन बराबर एनवा पद, जो एनवा पद होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। शॉर्टकट में समझिए जल्दी जल्दी, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने पूछा दूसरा पद निकालिए, है ना, तो वो देखिए अगर हम A2 है यहाँ पे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना हो गया a प्लस डी, क्योंकि 2 का 1 में माइनस करोगे तो डी हो जाएगा। इसी तरह हम A3 निकालें तो इसी फार्मूले में रखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में, तो a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना हो गया a प्लस 2d। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधा ऐसा है कि अगर आपसे A5 पूछा गया तो आप यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हो a प्लस 4d, A11 लिखा है तो आप लिख सकते हो a प्लस 10d। समझ में आ रहा है ना।
तो आप इस तरीके से कोई भी यहाँ पर, जैसे किसी ने पूछा A7, आप A+6D रख सकते हो, है ना। तो देखिए अभी आगे इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे इस फार्मूले की सहायता से। जो nवां पद है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 दिया गया है और यहाँ पर खाली स्थान है 6 और खाली स्थान, तो इनको हम निकालना है। जो वैल्यू हमारी निकलेगी, दोनों रिक्त स्थान दिए गए उन पे हमारी जो वैल्यू निकलेगी, उस श्रेणी जो तैयार होगी, तो क्या हमारी एक जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। तो देखिए अभी, तो ये प्रथम पद कितना हो गया इसमें, प्रथम पद ये कितना हो गया, a बराबर 2। प्रथम पद हमारा हो गया a बराबर 2। इसके बाद देखिए a बराबर 2 हो गया। अभी ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो मैंने आपको पहले वही बताया है, जो तीसरा पद होगा, कौन सा, जो हमारा तीसरा पद होगा A3, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। तो A+2D बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 2 + 2D बराबर 6। तो 2D बराबर हो गया 6 में से, इधर जब जाएगा 6 में से 2 गई 4, 2 दूनी 4। तो D की वैल्यू निकल कर आई कितनी, 2। हमको A मालूम हो गया और D मालूम हो गया, तो हमारा A2 क्या निकलेगा, देखो A2 बराबर A+D। तो A की वैल्यू कितनी है, 2 + 2 बराबर 4, निकल के आ गया 4। और अब A1 A2 की वैल्यू निकाल ली, अभी A4 निकालेंगे। तो A4 कैसे निकलेगा, A4 बराबर A+3D। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 × 3, 2 × क्योंकि 3, देखो 3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख दो, कोई बात नहीं। 3 × 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 हो गया। तो अभी देखो इस श्रेणी में हम रख सकते हैं, यहाँ पर अगर जो अपना सवाल में रखेंगे तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, जो खाली स्थान A2 आया वो कितना आया, A2 यहाँ पर देखो 4, तीसरा पद हमारा कितना है 6, चौथा पद 8, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो अगर हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आता है, 6 में से अगर 4 माइनस करें तब भी 2 आता है, और 8 में से 6 को माइनस करें तो भी, माइनस कर रहे हैं सभी जगह पे, तो भी 2 आता है। इस तरीके से हमारी श्रेणी खत्म है ना, इस तरह से हमारी श्रेणी कंप्लीट होती है। आपके इस टाइप के सवाल दिए गए हैं चैप्टर 5 में, क्लास 10th में। तो खाली स्थानों को आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो।